हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने मेट्रोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रखने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे और मेट्रोलॉजी के जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगी वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज इस वीडियो को देखने के बाद अब कोई नहीं बोल सकता कि मुझे मेट्रोलॉजी के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगते हैं और मैं मेट्रोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं कर पाऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट। फिट हम अक्सर होल एंड शाफ्ट असेंबली में देखते हैं, जब और एक होल और एक शाफ्ट आकर मेट करती है, मिलती है, कैसे एक शाफ्ट और होल एक असेंबली बनाती है, उसमें से फिट होता है क्लियरेंस और इंटरफेरेंस। अलाउंस होती है, नेगेटिव अलाउंस, पॉजिटिव अलाउंस। तो आज हम बेसिक एक मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम क्लियरेंस बोलते किसे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके सामने एक फिगर को इलस्ट्रेट करूँगा। अब देखिए, पहले मैं होल बनाता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली होल बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं एक होल क्रिएट कर रहा हूँ। आप उसे समझने की कोशिश करिए कि आपको एग्ज़ाम में कैसे टैकल करना है ईज़िली। ऊपर होल है, नीचे शाफ्ट है, ठीक है। आप समझिए कि ये होल है, ठीक है। ये होल है, ये होल है, ये होल की डायमेंशंस है, ठीक है। ये लोअर डायमेंशन और ये अपर डायमेंशन। और नीचे देखते हैं तो ये शाफ्ट है, शाफ्ट, ठीक है। अब हम डिफिनीशन के साथ जाते हैं। तो इसमें मिनिमम क्लियरेंस को बताया जाता है मिनिमम क्लियरेंस, ठीक है। मिनिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस क्या होती है? दिस इज़ द मिनिमम होल साइज। जैसे आप देखेंगे ऊपर लिखा मिनिमम, मिनिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस मोस्टली पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिनिमम क्लियरेंस जैसे देखेंगे तो ऊपर लिख देंगे मिनिमम। ये ट्रिक है और ये टेक्निक भी है। मिनिमम होल साइज, ठीक है, माइनस क्या, मैक्सिमम शाफ्ट साइज, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स, होल में मिनिमम तो शाफ्ट में मैक्सिमम, ठीक है। इसके बीच की डिफरेंस, सो द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम होल साइज एंड मैक्सिमम शाफ्ट साइज इज कॉल्ड मिनिमम क्लियरेंस। और अगर मैक्सिमम क्लियरेंस पूछे, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, मैक्सिमम क्लियरेंस पूछे तो हम कैसे बताएंगे इसे? तो सिंपल, जैसे मिनिमम क्लियरेंस पूछा तो मिनिमम होल साइज लिख दिए, उसी तरह मैक्सिमम क्लियरेंस पूछा तो हम लिख देंगे मैक्सिमम होल साइज, ठीक है। मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। अब देखिए, जैसे कि मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस को डिफाइन किया, तो ये होल है, ठीक है। ये होल है। अब ये होल के निचले हिस्से, इसको देखिए, इसको पकड़िए, तो यहाँ से हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर होल है तो हम बोलेंगे इसको लोअर डायमेंशन, मतलब कि मिनिमम होल साइज। और जैसे ही हम ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं ऊपर, तो यहाँ तक जहाँ तक गई ये बाउंड्री होल की, ये हो गई मैक्सिमम, मतलब ये लिमिट है, अपर लिमिट है, और ये लोअर लिमिट है। तो जहाँ लोअर लिमिट है वो मिनिमम होल साइज और ऊपर मैक्सिमम होल साइज। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादातर मोस्टली न्यूमेरिकल्स इसी पे आते हैं। सो होल में हम नीचे की बाउंड्री को लोअर लिमिट यानी कि मिनिमम होल साइज बोल रहे हैं, और ऊपर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो मैक्सिमम होल साइज या ये अपर लिमिट ऑफ द होल है। ठीक इसका उल्टा नीचे, इसको हम शाफ्ट बोले हैं, ठीक है। इसको होल बोले हैं, इसको शाफ्ट। अब नीचे ये हो जाएगी क्या? सो शाफ्ट के केस में ये ऊपर वाली बाउंड्री ये हो जाएगी अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे मैक्सिमम शाफ्ट साइज, ठीक है।
और जैसे ही नीचे आ रहे हैं, इधर हम ऊपर गए तो नीचे मिनिमम होल साइज़ या लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट यानी कि मैक्सिमम होल साइज़, और नीचे शाफ्ट में सीधा उल्टा, ये ऊपर वाली हो गई अपर लिमिट यानी कि मैक्सिमम शाफ्ट साइज़, और नीचे आ रहे हैं तो दिस इज़ लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट यानी मिनिमम शाफ्ट साइज़। अगर हमें मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होल साइज़ यानी कि ये मैक्सिमम होल साइज़ माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज़। मिनिमम ये है क्योंकि जस्ट रिवर्स हो शाफ्ट के केस में ऊपर वाली है अपर लिमिट यानी कि मैक्सिमम शाफ्ट साइज़ और नीचे है मिनिमम शाफ्ट साइज़। तो मैक्सिमम क्लियरेंस कैसे निकालेंगे, ये हो गई ये देखिए, ये हो गई, मैं आपको खींच के बता रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देखो। ये हो गई मैक्सिमम क्लियरेंस। क्यों मैक्सिमम क्लियरेंस, ये मैक्सिमम होल साइज है, अपर लिमिट ऑफ द होल, और ये है लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट यानी कि मिनिमम शाफ्ट साइज, और ये क्या है मैक्सिमम शाफ्ट साइज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गई मैक्सिमम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैक्सिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस। अब मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। I will use red and black pen both to distinguish what I am doing, to simplify what I am doing. So मैं फिर से सिमिलरली एक होल और एक शाफ्ट बनाऊंगा। ऊपर मैं होल बना रहा हूँ, नीचे एक शाफ्ट। क्यों, क्योंकि होल और शाफ्ट की असेंबली में ही हम फिट देखते हैं। जो दो डायमेंशंस है, डायमेंशंस आकर इसी दो होल और शाफ्ट की असेंबली में फिट बनाती है। वो क्लियरेंस फिट हो, इंटरफेरेंस फिट हो, उसके अंदर जाएंगे तो सारे सब कैटेगरीज हैं फिट्स की, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम बेसिक मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब हम मिनिमम क्लियरेंस देखते हैं। ऊपर हमने मैक्सिमम क्लियरेंस देखा, अभी हम मिनिमम क्लियरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होल है, ठीक है, ऊपर होल है, ऊपर होल है, नीचे शाफ्ट है। तो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ये होल की लोअर लिमिट यानी कि मिनिमम होल साइज हुई, और ऊपर वाली बाउंड्री हायर लिमिट अपर लिमिट यानी मैक्सिमम होल साइज। ठीक उल्टा नीचे शाफ्ट की ओर, ये हो गई अपर लिमिट यानी मैक्सिमम शाफ्ट साइज, और नीचे वाली बाउंड्री इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट और मिनिमम शाफ्ट साइज, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस को कैसे पता करेंगे, तो मिनिमम क्लियरेंस देखिए आप क्या लिखा है, मिनिमम होल साइज माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज। तो मिनिमम क्या है, होल साइज ये है, दिस इज द मिनिमम, राइट, दिस इज द मिनिमम होल साइज माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज। तो मैक्सिमम शाफ्ट साइज क्या है, ये है, ठीक है, ये है, बिकॉज दिस इज अपर लिमिट, और ये मिनिमम है लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। तो ये हो गई, क्या हो गया, ये हो गया मिनिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस। तो अभी आपको क्लियर हो गया। अब हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपकी डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर हो। अभी देखिए ऊपर के न्यूमेरिकल को हम टच करते हैं, तो इसमें बोल रहा है इफ़ द होल साइज, ठीक है, इफ़ द होल साइज इज़ 25 + 0। ये जब ऐसे दिया रहे तो ये बोल रहा है कि इसकी अपर और लोअर लिमिट, इसकी डायमेंशंस कितनी ऊपर जा रही है और कितनी नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसमें हम टॉलरेंस भी निकाल सकते हैं। टॉलरेंस कैसे निकालते हैं, तो ये बेसिक साइज़ की जितनी अपर लिमिट और जितनी लोअर लिमिट होती है उसको हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो वो टॉलरेंस होती है। तो यहाँ पर 25 देखिए, मिनिमम होल साइज़ क्या हो जाएगी, 25 + 0 = 25 ओनली, ठीक है। तो मिनिमम होल साइज़ हम इस फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन 1 यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन 1, बिकॉज यहाँ पे मैंने मार्क किया है 1। तो यहाँ पे गिवन डायमेंशन से हम मिनिमम होल साइज़ लिखते हैं, ठीक है। मिनिमम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मिनिमम होल साइज़ क्या हो जाएगा, तो दोनों डायमेंशन देखिए अपर और लोअर लिमिट को, तो 25 + 0
ये हो गई 25.00 mm। 1 माइक्रोन में 10⁻³ mm भी होते हैं। तो ये मिनिमम होल साइज हो गया। सिमिलरली गिवन डायमेंशन से हम मैक्सिमम होल साइज भी निकाल सकते हैं। वो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट के हेल्प से निकालते हैं कि कितनी डेविएट कर रही है बेसिक साइज से। तो इसमें मैक्सिमम होल साइज क्या हो जाएगी, 25 प्लस 0.02 mm, दैट इज इक्वल टू, दिस गिव्स 25.020 mm। अब हम देखिए, हमें ज़रूरत थी, हमें क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम क्लियरेंस। अब मैक्सिमम क्लियरेंस क्या बोल रहा है, मैक्सिमम होल साइज। आपको पहले हिंट बताया कि अगर मैक्सिमम पूछा है तो आप मैक्सिमम लिखेंगे होल के साथ और जस्ट उसका उल्टा शाफ्ट में मिनिमम कर देंगे। उसी तरह अगर मिनिमम क्लियरेंस पूछा है तो होल के साथ मिनिमम लगा देंगे और ठीक उसका उल्टा शाफ्ट में मैक्सिमम लगा देंगे। ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो आपको अगर फाइंड आउट करना है मैक्सिमम क्लियरेंस तो आप मैक्सिमम क्लियरेंस लिखिए यहाँ पर। मैक्सिमम क्लियरेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। अभी आपको वैल्यूज़ पता है मैक्सिमम होल साइज़ के, ये हैं 25.020 माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज़ क्या है। अभी आप इसी क्वेश्चन में देखिए, शाफ्ट साइज़ है गिवन और उसकी दोनों डायमेंशंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो आप यहाँ पर निकालने की कोशिश कीजिए मिनिमम शाफ्ट साइज़। मिनिमम शाफ्ट साइज़ क्या हो जाएंगी, तो आपको बेसिक साइज़ है गिवन 25, ठीक है 25। सो हम निकाल रहे हैं मिनिमम शाफ्ट साइज़। मिनिमम शाफ्ट साइज़ हो गई, बेसिक है 25, यहाँ पे डेसिमल के बाद आप 3 जीरो लगा दीजिए बिकॉज वहाँ पर जो है लोअर लिमिट वो है आपको 0.025। तो आप निकालिए माइनस क्या है 0.025, ठीक है। अभी आप सब्ट्रैक्ट करिए तो आपके पास क्या आ रहे हैं 7 9 और ये 24, ठीक है। ये आपको मिनिमम शाफ्ट साइज़ मिल गई। आपके पास मैक्सिमम होल साइज़ है, आपके पास अब मिनिमम शाफ्ट साइज़ है। तो आप मैक्सिमम क्लियरेंस निकालिए। मैक्सिमम होल साइज़ मैंने लिख दिया, आपको यहाँ से मिल गई 25.02 ये, और मिनिमम शाफ्ट साइज़ आपको यहाँ से मिल गई है। अब आप जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 24.975। ये आपको हो गई 4, ये 0 और ये 0। सो ये हो गई आंसर, यानी कि 0.05 mm। इसको आप 45 माइक्रोन भी लिख सकते हैं अगर आंसर में माइक्रोन में पूछा है तो। आपको पता है कि एक माइक्रोन में 10⁻³ mm होती है और 0.001 mm। सो ये वही है। सो आपको मालूम चल गया अभी कि ये है डिज़रेबल आंसर, रिक्वायर्ड आंसर जो डिमांड की गई थी क्वेश्चन में। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है आप सिंपल, ये आपने मैक्सिमम होल साइज़, मिनिमम होल साइज़, मिनिमम शाफ्ट साइज़, मैक्सिमम शाफ्ट साइज़ पता करके किया। आप सिंपल मैक्सिमम क्लियरेंस पूछा है तो आप अपर लिमिट ऑफ द होल, लोअर लिमिट ऑफ द होल, अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट की हेल्प से आंसर पता कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम क्लियरेंस में आप दूसरा तरीका क्या है कि आप अपर लिमिट ऑफ द होल क्या है 0.02, ठीक है, माइनस शाफ्ट में आप देखिए मिनिमम लोअर लिमिट क्या है लोअर लिमिट। यस, सो आपके पास आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है,
अपर लिमिट ऑफ द होल, अपर लिमिट ऑफ द होल ये है आपके पास 0.02, ये है दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन। अपर लिमिट ऑफ द होल ये है अपर लिमिट ऑफ द होल, अपर लिमिट ऑफ द होल, दिस इज अपर लिमिट ऑफ होल। आप चाहें तो वीडियो कहीं भी पॉज कर सकते हैं। अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस माइनस, अब देखिए क्या है, मिनिमम शाफ्ट साइज ये है -0.25, 0.25 ये माइनस में ऑलरेडी है, ठीक है। और आपको एज पर डिफिनीशन जाएं तो वो बोल रही है कि मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज, लाइक वाइज अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ द शाफ्ट। तो आपको माइनस तो आगे लगाना ही है, और माइनस ये पहले से है डायमेंशंस में, लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस बना देगा। अभी आप इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, 5 to 4 और ये 0.0 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे mm, सो आपको सेम आंसर मिला। यू हैव अराइव्ड द सेम आंसर, यू गॉट द सेम आंसर बाय फॉलोइंग द टू पाथ्स, बाय फॉलोइंग द टू मेथड्स। सो आपको यही आंसर मिला, यही आउटपुट मिला। सो आप दोनों अपना सकते हैं, बस इसमें आपको पता चल गया कि आप मैक्सिमम साइजेस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। देखिए क्वेश्चन 2 में बोल रहा है, अ होल एंड अ शाफ्ट कम्बिनेशन हैज़ अ 20H7 G6 फिट। अब इसमें आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जहाँ भी कैपिटल H लिखा रहे डैट इज़ इंडिकेटिंग होल, और स्मॉल g है तो वो शाफ्ट है, ठीक है। अब 20H7 G6 फिट, अभी मैं इस पे पूरा नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिक साइज है, नॉमिनल साइज है। H इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज होल, दिस इज डायमेंशन ऑफ होल। और ये 7 जो ग्रेड है, ठीक है, टॉलरेंस ग्रेड है। और उसी तरह से ये G इंडिकेट्स दैट दिस इज द डायमेंशन ऑफ द शाफ्ट, और C ये भी अगेन टॉलरेंस ग्रेड है। तो हम बस वी आर इंटरेस्टेड इन दिस दैट with the help of this given dimensions we got the basic size 20, ठीक है। अब फिर से हम होल और शाफ्ट की असेंबली बना लेते हैं। होल और शाफ्ट की असेंबली, ऊपर में मैंने जैसे बोला आपको कि एक होल बना लीजिए। होल, ये नहीं कि ये होल ही है, बट इस न्यूमेरिकल को ऐसे ही टैकल करते हैं। नीचे शाफ्ट है, और जैसा कि मैंने बताया आपको, ये हम होल में जब लेते हैं तो नीचे वाली बाउंड्री जो है डैट इज़ लोअर लिमिट और मिनिमम होल साइज, और नीचे जस्ट उसका अपोजिट ये जो ऊपर वाली बाउंड्री है ये है अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट और मैक्सिमम शाफ्ट साइज। अब इसमें जो क्वेश्चन में दे रखी है डेविएशंस मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितनी डेविएट कर रखी है होल की। तो होल की देखें तो 20 प्लस 0, तो लोअर लिमिट ऑफ द होल, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ होल इज इक्वल टू 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20 माइक्रोन। फिर अपर लिमिट ऑफ द होल निकालेंगे, अपर लिमिट ऑफ होल इज इक्वल टू 20, और ये देखिए एक बात और, 20 प्लस 0.0000021 देखिए 20 है जो mm में है, 20 है जो mm में है, और आपको जो दे रखा है अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो है आपको माइक्रोन में। तो आपको वो बेसिक साइज के डायमेंशंस में लाना है। 21 माइक्रोन इज इक्वल टू 21 इंटू 10⁻³ mm, ठीक है। तो ये हो गया आपको 0.021 mm। अभी आपके पास आपको निकालना है अपर लिमिट ऑफ द होल। तो अपर लिमिट क्या हो गया 20
प्लस 0.21, तो ये हो गया 20.021, ये अपर लिमिट और मैक्सिमम होल साइज, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट और मैक्सिमम होल साइज, दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम होल साइज। अगर आपको ऐसे भी पूछे क्वेश्चन में कि फाइंड आउट मैक्सिमम होल साइज फ्रॉम गिवन डेटा, तो ये हो गया मैक्सिमम होल साइज। बट यहाँ आपको पूछा है मैक्सिमम क्लियरेंस, तो मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के लिए पहले आपको मैक्सिमम होल साइज चाहिए या अपर लिमिट चाहिए। तो अपर लिमिट है, अपर लिमिट डायरेक्टली क्या है 0.021 mm या 21 माइक्रोन। फिर आपको मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए क्या है फॉर्मूला कि मैक्सिमम होल साइज। आपको जहाँ लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ वहाँ वीडियो पॉज करिए और रिवाइंड करिए, आप पीछे जाइए, गो बैक एंड ट्राई टू सी what all has been explained in the entire video, and let me know in the comment what all difficulties you are facing in this topic। और मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस पे, पर्टिकुलरली इस पे। तो मिनिमम सॉफ्ट साइज़ है, जस्ट अपोजिट, अगर मैक्सिमम होल है तो मिनिमम सॉफ्ट है। और दूसरा टेक्निक है इसी के लिए, दूसरा कि अपर लिमिट ऑफ द होल डायरेक्टली माइनस लोअर लिमिट ऑफ सॉफ्ट, नीचे सॉफ्ट और यहाँ पे होल, तो दोनों से जाएंगे। तो अपर लिमिट ऑफ द होल दे रखी है 21 माइनस लोअर लिमिट ऑफ द सॉफ्ट क्या है, देखिए -20 है। अब ये -20 है, हम तो ये डिफरेंस निकाल ही रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, ये -20 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गई, 21 + 20 इज इक्वल टू 41 माइक्रोन्स, ठीक है। इसी को अगर हम mm में लिखना चाहें तो ये 0.041 mm। तो ये हो गया डायरेक्टली। अब हम साइज से भी जा सकते हैं, तो साइज़ क्या हो गई, मैक्सिमम होल साइज अभी हमने निकाला है 20.021 माइनस मिनिमम सॉफ्ट साइज़। यहाँ से अगर आप मिनिमम सॉफ्ट साइज़ निकालना चाहें तो मिनिमम सॉफ्ट साइज़ क्या हो जाएंगी, मिनिमम सॉफ्ट साइज़ इक्वल्स, मिनिमम सॉफ्ट साइज़ क्या हो जाएंगे, आप देखिए ऊपर 20G6 ये है, दिस इज़ द वन 20G6, इसकी ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगी 20 और क्या, कौन से अप्रोच कौन से स्ट्रैटेजी से जाऊं, टैकल करूं ताकि वो मैं आंसर पा सकूं, मैं करेक्ट ऑप्शन। मिनिमम सॉफ्ट साइज हो जाएंगी 20 माइनस 0.020। अब यहाँ देखिए लोअर लिमिट है इसकी, मिनिमम सॉफ्ट साइज हम निकाल रहे हैं, अपर लिमिट ये है और ये लोअर लिमिट है। माइनस में जितनी हायर जाती है वो कम होती जाती है, माइनस में जितनी आपको बड़ी दिखेगी वो एक्चुअली कम होती है संख्या। तो यहाँ पे हमने मिनिमम सॉफ्ट साइज निकाल लिया, 20 बेसिक साइज जो थी उसमें से ये डायमेंशंस को घटाया तो हमें मिनिमम सॉफ्ट साइज निकल गई। सो हमारे पास 19.080 mm आ गई। बस यहाँ पे अब क्या करना है, मैक्सिमम क्लियरेंस हम निकाल रहे थे, क्वेश्चन में पूछी थी, मैक्सिमम होल साइज हमें मिल गई थी ऑलरेडी 20.021, और यहाँ पे हमने जो निकाला मिनिमम सॉफ्ट साइज उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। सो वी गॉट द सेम रिजल्ट 0.041। सो हमने दोनों ही मेथड से निकाला, एक तो हमने डायरेक्टली अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द सॉफ्ट कर लिया, उससे भी हमें इतना ही मिला 0.041 mm, डेट इज़ नथिंग बट 41 माइक्रोन, और इससे भी हमें यही रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अभी हमने देखा कैसे हम मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस निकाल सकते हैं, हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। मैंने कोशिश की है बहुत ही ईजीएस्ट मेथड से जाकर आपको क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट बताऊं, किसमें, होल और सॉफ्ट असेंबली में। आप चैनल से जुड़े रहिए, मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। अभी मैंने मेट्रोलॉजी पे स्टार्ट करी हैं, बीच बीच में मैं दूसरे चैप्टर से भी टच करूँगा जहाँ
लोग जहाँ कैंडिडेट्स ज़्यादातर फंसते हैं, उन्हें समझ नहीं आती मैं कौन सा मेथड फॉलो करूँ, कौन से अप्रोच, कौन से स्ट्रैटेजी से जाऊँ, टैकल करूँ, ताकि वो मैं आंसर पा सकूँ, मैं करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकूँ, सेलेक्ट कर सकूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए और इसी तरह के वीडियो मैं आपके बीच लाता रहूँगा। थैंक यू।